नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज। मानस खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। पीएम मोदी का लखनऊ दौरा, आज प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होगा कार्यक्रम। लखनऊ कोर्ट ने राहुल, सोनिया, प्रियंका को भेजा नोटिस, 5 जनवरी तक देना होगा जवाब। कांग्रेस नेता पर लगा है राष्ट्रद्रोह का आरोप। यूपी में अब बस चलाने से पहले ड्राइवरों का होगा शराब टेस्ट। कोहरे में गाड़ी की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, सीएम योगी ने आदेश किया जारी। तृतीय सांसद खेल स्पर्धा का समापन आगरा में, उपराष्ट्रपति ने किया खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन, युवाओं को दिया संदेश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का यूपी में जोरदार विरोध, कई शहरों में युवाओं की आक्रोश रैली, सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। और यूपी में ठंड का प्रचंड प्रकोप जारी, स्कूल बंद, कई जगहों पर 7 दिनों की छुट्टी। कोहरे के चलते कई उड़ानें रद्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कानपुर से अहम खबर है, जहां आरपीएफ ने 3 बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े हैं। सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से हिरासत में लिए गए हैं। आरपीएफ जवान तीनों को लेकर थाने पहुंचे हैं। आपको बता दें, सीओजीआरपी दुष्यंत सिंह ने पूछताछ की है। जांच एजेंसियों ने भी करीब 5 घंटे पूछताछ की है। पकड़े गए बांग्लादेशियों में 2 पुरुष और 1 महिला है। महिला आरोपी ने शौकत आरा बताया नाम, आशिफ और इब्राहिम बताए गए दोनों आरोपियों के नाम। ट्रेन नंबर 144037 से सफर कर रहे थे ये तीनों आरोपी। ट्रेन से असम से जम्मू जा रहे थे तीनों आरोपी। रेलवे पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब आसाम से जम्मू जा रही 3 रोहिंग्या लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 1 महिला 2 पुरुष है। लगातार जो है आरपीएफ पुलिस और जीआरपी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि कहां से लोग आ रहे थे, कहां से जा रहे थे। लगातार जो जांच एजेंसियां है लगातार पूछताछ कर रही है। मैं समय खड़ा हूँ कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। मैं आपको दिखा दूं, ये आरपीएफ थाना है। लगातार जो जिनमें से 3 आसाम से जो 3 लोग थे, 3 बांग्लादेशी, तो उनको पकड़ा गया, जिसमें 1 महिला है, 2 पुरुष है। लगातार जो जांच एजेंसियां है पूछताछ कर रही है। वहीं जब आरपीएफ इंस्पेक्टर सिद्धनाथ पाटीदार से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि अभी पूछताछ चल रही है, लेकिन जांच के बाद तुम्हें पता चलेगा क्या हकीकत थी, कहां से जा रहे थे, कहां तक नहीं जा रहे थे। लगातार जो आरपीएफ पुलिस है उनसे पूछताछ कर रही है। और जो जीआरपी सीओ है दुष्यंत सिंह, वो भी अभी कुछ देर पहले आए तो उनसे पूछताछ करी थी। जो जांच एजेंसियां हैं लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। अब पता चले, पूछताछ के बाद पता चलेगा क्या इनका नेटवर्क था, वो कहां से कहां तक ये लोग जा रहे थे, क्या इनका मकसद है। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर और सुगम बनाने के लिए यातायात पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत चेतना चौराहे से मधुबन तिराहे तक संकरे मार्ग से लगने वाले जाम से निपटने पर अमल शुरू कराया गया, जिससे यातायात में काफ़ी सुधार भी दिखाई दे रहा है। ये जानकारी देते हुए डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि पुलिस ने मौके पर एक्सरसाइज करते हुए जन सहमति से सड़क के दोनों ओर रूट डाइवर्जन के बोर्ड लगाए हैं, जिससे आवाजाही को सुगम बनाते हुए यातायात को नियंत्रित किया जा सके। दावा किया कि इस नई व्यवस्था से यातायात सुचारू रहने से आम लोग सुविधाजनक ढंग से आवागमन कर सकेंगे। ये चेतना चौराहे से लेकर जो है हमारा
आगे मधुबन तिराहे तक यहाँ पे जो काफ़ी जो रास्ता है सकरा है, और यहाँ पे पहले भी यहाँ पे एक वन वे व्यवस्था लागू की गई थी, जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है, जिसके कुछ सकारात्मक रिजल्ट आए थे। बीच में ये व्यवस्था खत्म हो गई थी। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी के साथ हम लोगों ने कंसल्टेशन किया। कंसल्टेशन करने के बाद एक आम सहमति ये बनी कि इसको अगर हम वन वे कर देते हैं तो यातायात के सुगम व्यवस्थापन में काफ़ी सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज करने के बाद के जो बोर्ड है वो दोनों तरफ चेतना चौराहा पे भी मजबूत लगाया है, और एक एडवाइजरी भी जारी करी थी। एडवाइजरी जारी करने के बाद में सारे जो अखबार हैं वहाँ पे भी आ गए थे। खबर यूपी के देवरिया से है, जहां जिले में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा का कल आपको बता दें आज भव्य समापन होने जा रहा है। समापन समारोह के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म शताब्दी भी मनाई जाएगी। इसी को लेकर बीजेपी सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इस संबंध में बीजेपी सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने मीडिया से वार्ता कर बताया कि 25 दिसंबर को सांसद खेल स्पर्धा का समापन किया जाएगा। इस खेल स्पर्धा में जिले भर से करीब 5000 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। समापन समारोह के दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी दिवस का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। कि कल आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न से सुशोभित हैं, उनकी 100वीं जन्म जयंती है, और उसके लिए हम लोगों ने पूरे देश में एक भिन्न भिन्न कार्यक्रम किए हैं। और कल के कार्यक्रम में उनके जीवन के वृत्तांत को बताने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पूरे देश से जुड़ेंगे, और उसी के साथ साथ एक सशक्त भारत बनाने के लिए, एक स्वस्थ भारत बनाने के लिए हम लोगों ने जो सांसद खेल कूद स्पर्धा की है पूरे अपने संसदीय क्षेत्र में, वो ब्लॉक लेवल पे चली है, विधानसभा लेवल पे चली है, एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है। इस सब का समापन हम लोग कल ही कर रहे हैं उनके जन्म जयंती पे, और इस समापन पे हजारों लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। यूपी के महोबा में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले इकट्ठा हुए सैकड़ों लोगों ने बीते 18 दिसंबर को बांग्लादेश में हुई दीपू चंद्र दास नामक हिंदू युवक की निर्मम हत्या के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च निकाला और शहर के आल्हा चौक में बांग्लादेश का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सहित मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल बांग्लादेश में बीते 18 दिसंबर को हिंदू अल्पसंख्यक युवक दीपू चंद्रदास नामक युवक की कट्टरपंथी द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से बांग्लादेश के खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों द्वारा भारत सरकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू की सुरक्षा सहित बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। बांग्लादेश में जब से वहां पर सरकार बदली गई है तब से लेकर आज तक लगातार वहां पर रह रहे अल्पसंख्यकों की नृशंस हत्या की जा रही है। उनके धार्मिक स्थानों को तोड़ा जा रहा है, उनकी दुकानों को, उनके घरों को लूटा जा रहा है, माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। मांग कोई नहीं है, आज सीधे विरोध प्रदर्शन है, और वो विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश के लिए। आज संपूर्ण विश्व को चाहिए कि विश्व का जो संगठन है, जो शांति बनाने के लिए संगठन तैयार किए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो बना रखे हैं, उन सब का यह अधिकार बनता है कि बांग्लादेश में जो शर्मसार करने वाली मानवता को सच्छद विच्छेद किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में हुई दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के बाद भारत में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। सैकड़ों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एटा ग्रीन गार्डन पर एकत्रित होकर हाथों में श्रद्धांजलि पोस्टर थाम कर कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस खान का पुतला फूंका और नारेबाजी की। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम नृशंस हत्या वहां के पुलिस प्रशासन के सामने कर दी जाती है। किसी देश के लिए इससे ज्यादा अराजक बात हो नहीं सकती कि उसके पुलिस प्रशासन के सामने एक युवक की हत्या कर दी जाए, उसे पेड़ पर लटका दिया जाए, उसके शव को अमानवीय तरीके से पीटा जाए, उसे जला दिया जाए। ये पूरी मानवता, ये हिंदुओं पर हमला नहीं है,
वहां के अल्पसंख्यकों पर हमला नहीं है, ये पूरी मानवता पर हमला है। ये ऐसे राक्षस तत्व उस देश में रह रहे हैं, वहां के पुलिस प्रशासन सेना को यह सुनिश्चित हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद में पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर लूट की एक बड़ी वारदात का सफल अनावरण करते हुए मिसाल पेश किया। एसओजी सर्विलांस और थाना कादरीगेट पुलिस की संयुक्त टीम ने 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की शेष धनराशि और अवैध हथियार बरामद किए। बीती 15 दिसंबर को रेडियंट कंपनी के कैश कलेक्शन कर्मी राजेश कुमार शर्मा के साथ अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की थी। बदमाशों ने राजेश को गोली मारकर 7,17,388 रुपये नकदी से भरा बैग छीन लिया था और फरार हो गए थे। इस घटना ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया था। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के कुशल नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। 21 दिसंबर को पुलिस टीम ने मुख्य अभियुक्त कपिल कुमार को 1,84,500 रुपये के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम प्रभारी सचिन चौधरी, संत कुमार और थानाध्यक्ष कपिल चौधरी ने शेष 2 इनामी अभियुक्तों निखिल कुमार और उसके साथी को धर दबोचा। दिनांक 15/12 में कैश कलेक्शन एजेंट श्री राजेश कुमार जी के साथ एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसका पूर्व में सर्विलांस टीम, थाना कादरीगेट की टीम और एसओजी के द्वारा इसका अनावरण करा गया था। और आज पूरी जो संपूर्ण धनराशि लूटी गई थी उसको बरामद करते हुए शेष 2 अभियुक्त जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस घटना में लूटी गई पूर्ण राशि 7,17,388 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। पूर्व में 1,84,500 रुपये बरामद किए गए थे, जो मेन मास्टरमाइंड था उसकी गिरफ्तारी की गई थी। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में वहां के एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की इस्लामिक कट्टरपंथी द्वारा निर्मम हत्या के विरोध में बांदा में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप चौक से अशोक लाट तिराहे तक जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता यूनुस खान का पुतला फूंका है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरह से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा निर्मम हत्या की जा रही है, जिससे भारत के हिंदू समाज में बहुत आक्रोश देखा जा रहा है। इसी क्रम में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद ने भारत सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करते हुए सैन्य कार्रवाई करने की मांग करते हुए जमकर आंदोलन किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले बांग्लादेश में जो घटना हुई दीपू चंद्र दास के साथ, और वहाँ भी सरकार जो है मुंह तक्षक बन के देख रही है। इसका विरोध पूरा हिंदू समाज और हिंदुस्तान के अलावा जहाँ पर भी हिंदू है सब कर रहे हैं। और उसकी किस तरह निर्मम हत्या की गई, हम लोगों के समाज में अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसको किस तरह से हम लोग संभाल के रखते हैं, फिर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। इन्होंने अपनी इतनी नीचता का प्रदर्शन किया। ये काम केवल हिंदू समाज को उकसाने के लिए कि हिंदू समाज कैसे आक्रोशित हो और देश की स्थिति खराब हो। बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारा एक कार्यकर्ता हिंदू देवदास मारा गया, उसके विरोध में हमारे जनपद बांदा के समस्त हिंदू समाज के अनुयायियों ने, युवा वर्ग के लोगों ने, सभी लोगों ने बांग्लादेश के इस कृत्य पर विरोध प्रदर्शन किया है और बांग्लादेश का पुतला दहन किया है। निश्चित रूप से यह पुतला प्रतिमात्मक है। यदि बांग्लादेश अपने अंदर सुधार नहीं लाता है। बांग्लादेश में एक हिंदू दीपू चंद्र दास की कट्टरपंथियों द्वारा हत्या किए जाने से आज हिंदुस्तान के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है और वहाँ के जो नेता है यूनुस खान, उनका पुतला फूंकने के लिए अशोक लाट जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारत की जनता को उकसाया जा रहा है, यहाँ लगातार उनकी हत्या की जा रही है, हिंदू की हत्या की जा रही है, वो किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं है। आने वाले समय में जिस तरीके से ये मामला बड़ा होगा,
और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बांग्लादेश पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। इस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हत्या की जा रही है, बर्दाश्त नहीं है। लगातार इसमें जो प्रयास किए जा रहे हैं इस चीज पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। न्यूज़ के लिए भगत सिंह। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया में माननीय उच्चतम न्यायालय और नालसा के निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश मयंक चौहान, जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर बंदियों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण की शुरुआत में जनपद न्यायाधीश ने जेल में स्थापित विधिक सहायता केंद्र की कार्यप्रणाली को देखा। उन्होंने बंदियों से सीधा संवाद कर ये जाना कि उन्हें समय पर कानूनी मदद मिल रही है या नहीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी बंदी को कानूनी सहायता के अभाव में न्याय से वंचित न रहना पड़े। अधिकारियों ने कारागार के रसोई घर का निरीक्षण कर वहां बन रहे भोजन की गुणवत्ता को चखा। साफ सफाई पर संतोष जताते हुए डीएम ने निर्देश दिए हैं कि बंदियों को पौष्टिक आहार मानक के अनुसार ही दिया जाए। बीमार बंदियों के इलाज के लिए जेल अस्पताल को अपडेट रहने के निर्देश दिए गए। गंभीर मरीजों के मामले में बिना देरी किए उन्हें शैफई अस्पताल रेफर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देवरिया से है, जहां जिला मुख्यालय पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बजरंग दल सहित अन्य संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिहादी सोच वालों के साथ सख्ती से पेश आने पर जोर दिया। बजरंग दल के गोरक्ष प्रांत के संयोजक ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू युवक को पेड़ से बांधकर जलाया गया, जो शर्मनाक है। इसके अलावा जहां हिंदुओं को मारा जाता है वहीं घरों प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जाना आम हो चला है। इसलिए केंद्र सरकार को संवेदनशीलता से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की पहल करनी चाहिए। जो बांग्लादेश में पीछे भी हिंदुओं पर आक्रमण हुए और आज 2-3 दिन के भीतर दीपू दास की हत्याकांड हुई, उसको पुलिस से छुड़ाकर वहाँ की प्रशासन ने वहाँ के इस्लामिक जिहादियों को सौंप दिया और सौंपने के बाद से वहाँ के जिहादी तत्वों ने उसको पेड़ पर बांधकर जिंदा जलाया। ऐसी मार्मिक घटना वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज है उसके ऊपर हुई है। उसके निमित्त विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में आह्वान किया और आह्वान करने के बाद से ऐसा तय हुआ कि हम पूरे देश में प्रत्येक जिला केंद्रों पर इस्लामिक जिहाद का पुतला दहन करेंगे। घर के बाहर बैठी महिला के कुंडल लूटने वाले 3 लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश समेत 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि रमाला थाना क्षेत्र के गांव कंडेरा निवासी बुजुर्ग सुखबीरी ने 16 दिसंबर को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि दोपहर में वह अपने मकान के मुख्य दरवाजे के बाहर धूप में बैठी हुई थी, तभी कपड़े बेचने आए 2 युवकों ने उसके कानों के कुंडल खींचकर लूट लिए। इसके बाद घटना की जांच में जुटे पुलिसकर्मियों ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इस मामले में एएसपी प्रवीण कुमार चौहान ने बताया कि देर रात कासिमपुर खेड़ी इब्राहिम माजरा मार्ग पर चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों पर कार सवार युवकों ने गोली चला दी। जरिए मुझे सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 16/12/2025 में एक महिला से कुंडल छीनने की घटना में वांछित 3 अभियुक्त इब्राहिमपुर माजरा मार्ग पर आने वाले हैं। तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर घेराबंदी की गई। पुलिस को देखते ही बदमाश द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। 2 अन्य को मौके से गिरफ्तार किया गया है। घायल को उपचारार्थ जिला अस्पताल ले जाया गया है। उनसे एक जोड़ी कुंडल, एक अल्टो कार जो घटना प्रयुक्त हुई थी, 315 बोर का तमंचा, एक का कारतूस, एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। अन्य विधिक कार्रवाई थाना स्तर पर की जा रही है। बिजनौर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता आपको बता दें SRS चौक पर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने बांग्लादेश और यूनू सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और पुतला फूंका। प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आयोजित किया गया था। आप सबको जानकारी है 19 दिसंबर को बांग्लादेश के अंदर
एक निर्दोष युवक दीपचंद दास जी की निर्मम इस्लामिक जिहाद ने हत्या कर दी। एक बहुत बड़ा मॉब आया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं निकली, सिर्फ एक भ्रमित आरोप लगा करके कि इसने मोहम्मद साहब को या किसी को टिप्पणी की है। उसमें बांग्लादेश के सारे इस्लामिक जिहादी, सारे मुसलमान वहाँ टोपी लगा करके खड़े हो गए और उन्होंने जानबूझकर उसको मार करके लात घुस्सों से मारा। और इंतहा इतनी हो गई, उसके मरने के बाद जब उसके अंदर सांस भी नहीं था, उसके ऊपर टांगने के बाद भी लाठी डंडों से पिटाई करते रहे। इतनी निर्मम हत्या एक इस्लामिक जिहाद के आधार पर। और मुल्ला और कटवे मुल्ला ये बोलते हैं कि हमारे इस्लामिक नहीं है। भाई टोपी लगा के कोई आ रहा है, वो इस्लामिक नहीं तो क्या है? इस्लामिक जिहाद इतना बढ़ गया है। आज हमने उस बांग्लादेश की सरकार का, बांग्लादेश के जो यूनिस खान है उसका हमने पुतला दहन करा है। ये सांकेतिक है। ये हमारे देश में भी ऐसी घटनाएं होती चली जा रही हैं। जो बांग्लादेश से लगा हुआ पश्चिमी बंगाल में संदेश खाली रहो, या अभी 3-4 दिन के अंदर एक गायिका गाना गा रही है। उस देश के अंदर ये बोला जाता है कि अपने धर्म के आधार पर गीत गाया जा रहा है। ये इस्लामिक जिहाद नहीं है तो क्या है? ये थूक जिहाद, ये लव जिहाद, ये लैंड जिहाद, इन जिहादियों ने पूरे दुनिया के अंदर आतंक मचा रखा है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।